PSL सीजन 9 इज इंचिंग टुवर्ड्स द नॉकआउट स्टेजेस। 6 की 6 टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और कोशिश कर रही हैं कि टॉप 4 में फिनिश करें। आज जो है मैच कराची के स्टेडियम में होना है, नेशनल स्टेडियम में। उसमें मुल्तान सुल्तान जो पॉइंट्स टेबल पे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका मुकाबला है कराची किंग्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज नेशनल स्टेडियम खचाखच भरा होगा ऑडियंसेस के साथ, एक्सपेक्टेटर्स के साथ, क्योंकि कल जो 2 मैचेस थे दोनों वॉश आउट हुए हैं और चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है, जिसके बाद इस्लामाबाद की पोजीशन और पेशावर की पोजीशन और मुस्तहकम हो गई है। कराची के लिए आज का मैच बहुत अहम है ताकि वो इस्लामाबाद से लीड लेकर टॉप 4 में जगह बना सकें। आज के शो में आज के होने वाले मैच पे डिटेल से बात करेंगे और टॉप 4 में कौन सी टीमें फिनिश करने वाली हैं वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ है पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। सबसे पहले क्योंकि कराची में मैच हो रहा है, हमारे जो दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनसे ज़रा ये पूछ लेते हैं कि आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेटर्स और इन टर्म्स ऑफ मैच क्या एक्सपेक्ट करें, और क्या आप खुद भी मैच देखने जा रहे हैं हारून साहब? देखिए, मैच तो मैं ज़्यादातर एंजॉय करता हूँ टेलीविज़न पे, क्योंकि आप उसकी बहुत बारीकियों के साथ देखते हैं, आपको एक्शन रिप्ले भी मिलता है। ग्राउंड में तो आपको पता है हंगामा खेजी होती है, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई आउट हो गया, कोई कैच हो गया, तो वो अपना अपना हुआ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं टेलीविज़न पर मैच देखूँ। लेकिन जहाँ तक इस मैच के आप जिक्र कर रहे हैं, यस, कराची के लिए तो बड़ी इस वक्त गंभीर सी सिचुएशन है, बावजूद इसके कि उनके पास मैचेस ज़्यादा हैं। अगर उसमें से 2 या 3 मैच वो जीत लेते हैं तो उनके पास चांसेस हैं कि वो चले। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती कि कराची की टीम जो है वो आगे चली जाएगी। आप कई जगहों पे ऐसा लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं कर सकते, और कहीं ऐसा लगता है आप आउट कर लेंगे लास्ट ओवर में, आप 20 रन करा देते हैं। हारून भाई, ये वो स्टेज है जहां टीमों को दे हैव टू स्टेप अप, और आपकी बात बिल्कुल सही है। कराची हमारी क्योंकि सपोर्ट है कराची से बीइंग कराचीआइट, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टीम मैच मार सकती है। फवाद साहब, आपको लगता है कि कराची वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएगी आज के मैच में? देखिए, कराची टॉप टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहा है और बदकिस्मती ये है कि जो उनका बेहतरीन परफॉर्मर है वो भी आज नहीं होगा। कायरन पोलार्ड जा चुके हैं जमुनानगर शादी में, और ये भी एक बड़ी बहस है कि जी PSL ने कैसे अलाउ कर दिया और क्या कुछ हो गया। तो मैंने कहा PSL कैसे नहीं अलाउ करेगा? आप सिर्फ देखें दुनिया के कौन से कोने से लोग वहाँ पहुँचे। और वो फवाद, एक चीज़ थी कि मैंने ये भी पढ़ा था कि वो 3 के मैच से पहले वापस आ जाएंगे। आई एम नॉट श्योर। नहीं जी, आज के मैच से पहले तो वापस नहीं आ रहे, अगले मैच से पहले आएंगे। इस वक्त तो वो वहाँ इवेंट में हैं और सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कराची के लिए कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में कि जहाँ एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मेरी नज़र में, हारून भाई इसको वाज़े बताएंगे, जब आप टीम से बाहर होते हैं फिर आप आते हैं एक दिन पहले, फिर अगला मैच होता है, तो वो प्लेयर भी जो एडजस्ट किया हुआ होता है उससे भी, ऑल्दो वो प्रोफेशनल है, आसान नहीं होता। अब वो इस्लामाबाद में अगला मैच जब खेलेगी कराची तो वहाँ पोलार्ड मिलेंगे, तो कराची की मुश्किलात तो हैं फैसल। एब्सोल्युटली, वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कराची का क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कायरन पोलार्ड की जगह किसको टीम में आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।